44 लाख लोगों की नजरें टिकी हैं एक आदमी पर, एक आदमी के चेहरे पर, उस आदमी की बातों पर, और उनके मन में हैं बहुत सारे सवाल। उनको पूरी उम्मीद है कि कल मिलेंगे उनको इन सवालों के जवाब। और वजह क्या है? वजह यह है कि 5 साल पहले किया गया था एक ऐलान, और अब वक्त है कि उस ऐलान का हिसाब हो। 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तब कहा गया था कि 5 साल में हो जाएगा। तो ये कौन है? ये इंसान आप सब जानते हैं कौन है। ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, और ये 44 लाख लोग हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर। 44 लाख शेयर होल्डरों का परिवार इंतजार कर रहा है मुकेश अंबानी की कल की स्पीच का। कल रिलायंस की एजीएम होने जा रही है, एनुअल जनरल मीटिंग, और रिवायत है कि उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो भाषण होता है चेयरमैन का, वहां बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, बल्कि कहिए तो बहुत सारे ऐलान होते हैं। कई बार ऐसे सवालों का जवाब भी मिल जाता है जो आपके मन में आया ही नहीं था। लेकिन इस बार लोगों के मन में बिल्कुल पक्का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुकेश भाई, रिलायंस जियो और रिटेल के आईपीओ कब आने वाले हैं? कब वो वादा पूरा होगा जो आपने 2019 की एजीएम में किया था? 2019 की एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5 साल के अंदर जियो और रिटेल दोनों के आईपीओ सामने आ चुके होंगे, या आ जाएंगे, या कम से कम इनका नक्शा सामने आएगा। तो अब ये जो एजीएम होने जा रही है, इससे पहले, और खास बात यह है कि इस एजीएम के ठीक पहले ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस ने रिलायंस पर, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कवरेज रिज्यूम कर दी है, और साथ में उसने इसका टारगेट प्राइस बढ़ा के 1550 रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल दिख रहा है, और ये इनके जो कारोबार हैं ये अब कम साइक्लिकल रह गए हैं और फास्टर ग्रोइंग, यानी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले कारोबार हैं दोनों, रिटेल और जियो, जो कि अब निफ्टी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी अगर दूसरी कंपनियां आती हैं तो उनकी री रेटिंग की संभावना बढ़ाते हैं। साइक्लिकल माने वो कारोबार होते हैं जिन पर दुनिया के हालात का, पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिकल फैसलों का बहुत कुछ असर पड़ता है जो दूसरे, और इसीलिए उनको ऐसा माना जाता है किसी परिस्थिति में बहुत तेज चलते हैं और किसी परिस्थिति में अचानक वो परेशानी में आ सकते हैं। यूबीएस का कहना है कि अगले 12 से 18 महीने, यानी 1 से 1.5 साल में उन्हें जियो में वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। जियो मतलब जियो टेलीकॉम का कारोबार अब वो मिड टीन्स की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, और उसमें ग्रोथ कैश फ्लो बढ़ रहा है, पैसा आना शुरू हो रहा है कंपनी के पास। उसका इन्वेस्टमेंट फेज बहुत हद तक पूरा हो चुका है, वो कह रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि रिटेल का कारोबार लिस्ट होने की तारीख शायद अभी 2-3 साल दूर हो सकती है, क्योंकि वहां कंपनी का अपने कंज्यूमर ब्रांड्स का कारोबार है, और जो उनका ऑनलाइन बिजनेस है उसको स्केल अप होने में, उसको बड़ा करने में अभी शायद और वक्त लगेगा। लेकिन जियो को लेकर उन्हें लगता है वो 12 से 18 महीने में मेच्योरिटी के लिए तैयार है। हालांकि इस साल रिलायंस के शेयर पहले ही 13% तक बढ़ चुके थे, लेकिन पिछले हफ्ते भर में उसमें 2.5% की गिरावट आई है, और वो बाजार की गिरावट की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अब लोगों को इस एजीएम से बहुत सारी उम्मीदें शायद रह नहीं गई हैं। बहुत दिनों तक उम्मीद रखने के बाद अब लोग थोड़ा मायूसी के अंदाज में इधर देख रहे हैं, और इसीलिए कुछ विश्लेषकों का, कुछ एनालिस्ट का यह कहना है कि अब शायद एक बड़ी गुंजाइश है पॉजिटिव सरप्राइज की, कि यानी यहां कोई ऐसा ऐलान हो जाए जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो अब सबसे बड़ी जो उम्मीद है, सबसे बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में, वो तो जियो यानी टेलीकॉम कारोबार और रिटेल के आईपीओ की तारीख या उसका ब्लूप्रिंट सामने आना ही है। क्योंकि 2019 में मुकेश अंबानी ने बात कही थी कि वो 5 साल में टेलको और रिटेल के कारोबार के आईपीओ लाने की या उनको बाजार में ले जाने की सोचेंगे। लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट आया नहीं है। 5 साल नहीं, अब 6ठा साल हो जाएगा। 5 साल हो चुके हैं। तो अब क्योंकि ये कंपनी अपने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के ऐलान एजीएम में करती है, इसीलिए अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टाइमलाइन जो होगी आईपीओ की क्या हो सकती है, इसका ऐलान भी इस बार की एजीएम में हो जाना चाहिए। और बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ का ऐलान हो जाए, तारीख आ जाए। लेकिन नुआमा का एक नोट है, उसमें वो कह रहे हैं कि
ये बात सही है कि सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जियो और रिटेल का आईपीओ जब आ जाएगा और ये अलग जब लिस्ट हो जाएंगे, इससे वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, इन सबको अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे। लेकिन उसका रिलायंस पर यानी आरआईएल पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेरेंट कंपनी के शेयर पे कोई बहुत बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वहां होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आ जाएगा। तब होल्डिंग कंपनी होती हैं वो जो अपने बाकी कारोबार को चलाने वाली कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखती हैं और एक तरह से कंट्रोलिंग कंपनी होती हैं। इनको मोटे तौर पे इसको बाजार एक डिस्काउंट देता है कि होल्डिंग कंपनी उसका भाव उसके रियल वैल्यूएशन से थोड़ा नीचे रखता है। तो अब लगता है कि रिलायंस अभी तक एक कारोबार वाली कंपनी थी, अगर इस तरह से वो कई कंपनियां लिस्ट कर देगी तो उसके बाद वो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट उसके ऊपर आ जाएगा, जो थोड़ा सा उसके शेयर को दबाव में रख सकता है। दूसरा बड़ा ऐलान जो वहां से उम्मीद की जा रही है इस बार की एआई की स्ट्रैटेजी आ सकती है। ये बैंक ऑफ अमेरिका को उम्मीद है कि अंबानी जियो की एआई स्ट्रैटेजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्या करने जा रहे हैं, ये सामने ला सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए अपने कारोबार में, उसके तरफ बढ़ने के लिए, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए जियो एक कोई ज़बरदस्त टूल्स का एक पूरा कंप्रेहेंसिव सूट तैयार कर रहा है, जिसको जियो ब्रेन कहा जाएगा। जियो ब्रेन मतलब नाम तो जियो ब्रेन ही होगा, ब्रेन का अर्थ है दिमाग या मस्तिष्क, तो जियो ब्रेन नाम से एक एआई सर्विस प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी हो सकती है, ऐसा उनका अनुमान है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस पर कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई नया ऐलान आएगा तो बाजार उसको सार्थक तरीके से देखेगा, पॉजिटिवली देखेगा। और बैंक ऑफ अमेरिका का यहाँ कहना है कि आरआईएल अब एक डीप टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है। इसके सोलर और बैटरी की गीगा फैक्ट्रीज जो लग रही हैं, इंजीनियरिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है, वहाँ प्रोक्योरमेंट हो चुका है, यानी चीज़ें खरीदी जा चुकी हैं जो कुछ खरीदनी है या उनके ऑर्डर हो चुके हैं, और अब 2025 में इनकी इक्विपमेंट की डिलीवरीज आने वाली हैं। तो पहली गीगावाट प्लस जो बड़ा भयानक साइज का पावर पीवी मॉड्यूल लाइन जो है वो कमीशन हो चुकी है, यानी कि जो उसकी ट्रांसमिशन लाइन है वो तैयार हो चुकी है। तो उसके आगे अब एक तरह से बड़ा भारी सोलर बिजली घर बनने की तैयारी करीब करीब पूरी है, किसी भी दिन वहां से बिजली निकलनी शुरू हो सकती है। और नुआमा को उम्मीद है कि उनका एक पॉलीसिलिकॉन 2 मॉड्यूल इलेक्ट्रोलाइजर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है रिलायंस की फुल्ली इंटीग्रेटेड, उस पर भी अपडेट आना चाहिए, वहां क्या होने जा रहा है। तो न्यू एनर्जी कारोबार में बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या दिखाया जाता है, इस पर बाजार की बहुत बारीक नजर रहेगी। जियो और रिटेल के बिजनेस का कारोबार कैसा होगा? 2024 में रिलायंस ने कहा था कि 2x ग्रोथ होगी, 2030 तक जियो और रिटेल में ये दोनों कारोबार डबल हो जाएंगे। तो 2030 तक इनका, अगले 3 से 4 साल में इनके कारोबार को डबल होने की उम्मीद की जा रही है। तो दूसरी तरफ नुआमा ये देख रहे हैं कि पूरे कारोबार को 2030 तक डबल करने का जो टारगेट है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रगति हुई है, क्या ऐलान करते हैं मुकेश भाई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएगी। साथ में पेट्रोकेमिकल जो उनका अब एक तरह से मुख्य कोर कारोबार है, मदर बिजनेस कह सकते हैं, वहाँ क्या होने जा रहा है ये भी वो देखना चाहते हैं कि वहाँ अब क्या फेज आउट होने की तैयारी हो रही है या बड़ा भारी एक्सपेंशन फिर वहाँ आने वाला है। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि अब क्योंकि वो बहुत ही इंटीग्रेटेड कारोबार है, तो अब यहाँ रिलायंस का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, जीआरएम जिसको कहते हैं, जो पिछला लेवल था वहाँ से बढ़ के इसे लगभग $10 पर बैरल अगले साल यानी वित्त वर्ष 26-27 में अगर ये आ जाता है तो इसको अच्छा माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि एजीएम से पहले क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लेने चाहिए? इसका जवाब जाहिर है मैं या मेरे जैसा कोई आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन ब्रोकरेजेस ने बाई कॉल दे रखी है, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने, और वो उन्हें मुकेश अंबानी का जो 2029 तक कमाई डबल करने का इरादा है उसके आधार पे उन्होंने दे रखी है। हालांकि पिछले क्वार्टर के जो नंबर आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसके बावजूद लोग मान रहे हैं कि रिलायंस अगले 12 से 18 महीनों में अच्छा कारोबार करेगा। यूबीएस का ऐसा कहना है, सीएलएसए ने आउट परफॉर्म कॉल दे रखी है, 1650 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। साथ वो कह रहे हैं कि अगर जियो आईपीओ में अगर कोई भी इंडिकेशन आ जाता है इस एजीएम में तो वो एक बढ़िया कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का काम करेगा। और एफएमसीजी के कारोबार में रिलायंस कैसा एक्सपेंशन करने जा रहा है,
इस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाजार की नज़र रहेगी। जेपी मॉर्गन ने रिलायंस को का फेयर रिलेटिव वैल्यूएशन को वो कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और नुआमा कह रहा है, जो नुआमा सबसे ज़बरदस्त टारगेट प्राइस दे रहे हैं इस पर, उनका टारगेट प्राइस है 1801 रुपये। अब बाजार में अलग अलग तरह के विचार हैं। लॉन्ग टर्म में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, आमतौर पे ये कंपनी उनके पोर्टफोलियो में होती है। शॉर्ट टर्म में इस पर क्या कहा जाए, क्या किया जाए, ये आपको अपने विवेक से, नहीं तो अपने सलाहकार के भरोसे ही तय करना पड़ेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही है। विजय दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।